हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम कर रहे थे। तो बच्चों, इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। वो क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी है और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो एंगल सी है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल सी जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। यानी ए से जो है एक लाइन आ रही है एडी, वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इस तरह से हम परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं वो आप ध्यान से देखना। बीसी को हम जो है एक्सटेंड करेंगे, तो बीसी को हम यहाँ तक जो है आगे तक बढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ से ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और इसके अंदर बच्चों हमें दे रखा है कि इस वाले के अंदर हमें एक रिजल्ट दे रखा है, और वो रिजल्ट ये दे रखा है कि जो हमारा ए बी स्क्वायर है वो हमारा ए सी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर है, ये हमें दे रखा है। तो इसके अंदर हमें टू प्रूफ क्या कराना है, इसके अंदर हमें टू प्रूफ कराना है कि जो हमारा ए डी है, नहीं ए डी नहीं है, सी डी जो है वो बी सी बी के इक्वल है, सी डी जो है वो सी बी के इक्वल है। एक बार मैं और कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ बच्चों, यही प्रूफ कराना था। एक्चुअली इसका नाम अपन थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। प्रूफ तो यही कराना है कि जो डीसी है ये हमारा इस बीसी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ कराना है। तो इसके अंदर में ये जो हमें गिवन है ये पाइथागोरस टाइप का है, तो हम इसके अंदर पाइथागोरस ही यूज करेंगे। तो पाइथागोरस यहाँ पे दो ट्राइंगल्स पे लग सकती है, एक हमारी लग सकती है ट्राइंगल एडीसी में। इस ट्राइंगल एडीसी में अगर हम लगाएंगे पाइथागोरस तो हमारा ए सी स्क्वायर जो है वो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो उस वाले के अंदर में ए बी स्क्वायर जो है वो हमारा ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर जो गिवन कंडीशंस हैं उनको धीरे धीरे यूज करेंगे और ये जो हमको प्रूफ कराना है ये हम लेके आएंगे। तो धीरे धीरे करेंगे। ए डी जो है वो तो अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डी बी है इस डीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डीबी को हम डीसी प्लस सीबी लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में साफ दिख रहा है कि हमारा जो डीबी है उसको हम डीसी प्लस सीबी लिख सकते हैं। और अब ऐसा करते हैं कि प्रूफ तो हमें इतनी छोटी सी चीज करानी है, तो ये जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको भी हम यूज कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर हमारा इसके इक्वल है, तो ए बी स्क्वायर की हम वैल्यू रख लेते हैं ए सी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर, ये वैल्यू रख देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ए डी स्क्वायर है और इसका जो है होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये हमारा डी सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी इंटू सी बी प्लस सी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद में हम आगे क्या करेंगे, इस ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप आएगी, वो है हमारे कैंसिलेशन की स्टेप। तो बच्चों ए सी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वो लिख दिया, और ये बी सी स्क्वायर है 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर, और इधर में क्या है, इधर में हमारा ए डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर 2 डी सी। अब मैंने सी बी को जो है, सी बी को मैंने यहाँ पे बी सी लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है, तो सी बी ना लिखकर उसको बी सी लिखेंगे, और इस सी बी को भी मैंने बी सी लिख लिया, उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कटेंगी, ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कट जाएगा, और कौन कट रहा है, डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर कट जाएगा ये। उसके आगे बी सी स्क्वायर इधर आएगा, इसमें से माइनस हो रहा है, तो इसमें से बी सी स्क्वायर माइनस होगा तो 2 बी सी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे जो है 2 डी सी इंटू बी सी बचेगा, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, और ये बी सी स्क्वायर के अपॉन में एक बी सी को लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा डी सी, तो ये कैंसिल होगा तो ऊपर एक बी सी बचेगा, तो इससे जो हमारा बी सी है वो हमारा डी सी के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमें प्रूफ कराना था डी सी इक्वल टू बी सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये तो बच्चों मैंने डायरेक्टली प्रूफ किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इसमें डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद फिर हम उसके बाद में गिवन टू प्रूफ, और फिर ये प्रूफ जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर में भी कहाँ कहाँ पाइथागोरस लगा रहे हैं, कहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 लाइक दैट, ये सब स्टेटमेंट्स वगैरह लिखेंगे, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो अब बच्चों मैं हर क्वेश्चन के बाद में इस तरह के प्रेजेंटेशन की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि जो मेन लॉजिक चीज़ है वो मुझे आपको सिखानी है, लेकिन प्रेजेंटेशन फिर आपको लिखकर जो है मुझे भेजना है। और बार बार मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये लिख के नहीं भेज रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और मिला है। उस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक ट्राइंगल के बारे में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, उसका नाम है हमारा
BC और उसके अंदर ये जो BD है ये परपेंडिकुलर है AC के, ये भी हमें गिवन है कि BD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ एक चीज और हमें गिवन है, और वो चीज हमें गिवन है कि जो BC स्क्वायर है वो 2 टाइम्स CD इंटू AC के इक्वल है। जो हमारा BC स्क्वायर है वो 2 टाइम्स AC इंटू CD के इक्वल गिवन है। एक मिनट, 2 टाइम्स CD इंटू AC, हाँ वो एक ही बात है। AC इंटू CD दे रखा है बुक में, वही लिख लेते हैं, चलो जो बुक में दे रखा है। पहले भी सही लिखा था, आगे पीछे था। तो इस वाले के अंदर हमको टू प्रूफ क्या कराना है, तो इस वाले के अंदर हमको टू प्रूफ ये कराना है कि जो हमारा AB है वो AC के इक्वल है। तो ये हमको जो है प्रूफ कराना है कि AB इज इक्वल टू AC है। तो बच्चों मैं इसको उसी मेथड से करूँगा कि जिस तरह से हमारे बच्चे जो है वो करते हैं। तो देखो इसके अंदर ये स्क्वायर की टर्म दे रखी है और AB को AC के इक्वल कराना है और परपेंडिकुलर भी है, तो हम ऐसा करते हैं पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो उससे हमारा जो BC स्क्वायर है वो हमारा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, ये तो इस ट्रायंगल में लगाने से, इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो उससे हमारा AB स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर हमारा जो है वो हमारा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसी को आगे परस्यू करें तो हम जो है इसको आगे कर सकेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, एक मिनट सोचने दो। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये AB स्क्वायर तो है ही, हम इस इक्वेशन में से BD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है जो इसमें पाइथागोरस लगा के आई थी उसमें हमारे इस BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू जो है BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर आ रही है। तो हम यहाँ BD स्क्वायर को BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर पुट कर देंगे और AD स्क्वायर अपनी जगह पे, ये तो अपन ने रख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो गिवन चीज़ है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इस वाले के अंदर हम जो है BC स्क्वायर की वैल्यू जो है 2AC इंटू CD रख देंगे और माइनस ये जो है DC स्क्वायर को CD स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, DC CD एक ही बात है, वो लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा AD स्क्वायर भी है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में हमें जो है फाइनली ये लेकर आना है कि AB इज इक्वल टू AC है। इसी को देखते हुए तो मैं यहाँ पर AB को मेंटेन करके चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे AC स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा। ये मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से ये जो वैल्यू निकाली थी उसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह बनानी है अपने को, और फिर जो है हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो अब बच्चों इसके अंदर में दिमाग लगाते हैं। तो बच्चों मेरे को तो इसमें एक दिमाग लगाने आ रहा है, बहुत ध्यान से लगाने आ रहा है। वो ये है कि AB तो अपना चलो एक तरफ ठीक है, लेकिन ये जो भी साइड्स है ना वो इसी वाली ये लाइन की साइड्स हैं, AC AD CD वो इसी की साइड है। तो इसी में से हमको कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से AD की वैल्यू निकालते हैं। देखो AD और CD को जोड़ेंगे तो वो हमारा AC के इक्वल आ जाएगा। तो वहां से हमारे AD की वैल्यू क्या आ रही है, AC माइनस CD आ रही है। तो AD की वैल्यू जो है वो हमारी AC माइनस CD आई रही है, क्यों ना ये वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ रखने से मुझे ऐसा विश्वास है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी सब चीजें अपनी जगह पे ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो AD की ये वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो बच्चों आप लोग धीरे धीरे सीखोगे इस तरह की टेक्निक्स। तो फिर हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। ये जो है ना ये ब्रैकेट है और ये होल स्क्वायर खोलेंगे। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर खोला है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आएगा। अब इसमें बहुत सी टर्म्स कटेंगी, जैसे माइनस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर से कैंसिल, ये 2AC इंटू CD, ये भी 2AC इंटू CD लेकिन माइनस में, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है वो AC स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे हमारा जो है वो AB स्क्वायर चल ही रहा था। हम इसी लाइन ऑफ थॉट पे वर्क कर रहे थे कि हमारा यहाँ AB स्क्वायर मेंटेन रह जाए और किसी तरह से ये जो है सिंप्लीफाई होकर AC स्क्वायर आ जाए, जो कि आ गया। तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों चूंकि हमने एक अच्छा क्वेश्चन किया है और मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सालों बाद कर रहा हूँ, पहले नहीं करके देखा था, जस्ट अभी आपके सामने लिखा और एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले तो हो गया। तो बच्चों इसलिए इसके अंदर में ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हमने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा कैसे। तो हमें जो है ये कंडीशन गिवन थी
ठीक है, और ये कंडीशन भी गिवन थी और हमें लाना ये था। अब इसके अंदर में स्क्वायर को देखते हुए ये चीज समझ में आ गई और 90 डिग्री को देखते हुए कि हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, दोनों में हमने पाइथागोरस लगा ली। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमको ये जलाना है, उसके ऊपर अपने विचार किया। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते जाएं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते जाएं, इसको एज इट इज मेंटेन करें, तो ये वाला पार्ट जो है वो ए सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, वैल्यू पुट करने का क्रम चालू किया। तो बच्चों मेरे को तो एक्सपीरियंस है, बहुत साल हो गए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है बच्चों, हमेशा ये जो ऑल्टीट्यूड है ना पहले उसकी वैल्यू रखनी चाहिए, हमेशा जो ऑल्टीट्यूड है ना पहले उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में से बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे। वो वैल्यू रखने के बाद में ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स हमारी जो है जनरली ग्राउंड की साइड से आती है। डीसी भी जो है ग्राउंड पे है, एडी भी ग्राउंड पे है, पर बीसी हमारा यहाँ पे। फिर बीसी के बारे में हमने देखा कि यार बीसी की तो वैल्यू दे रखी है बीसी स्क्वायर की, यहाँ भी बीसी स्क्वायर वो वैल्यू रख दी। अब ये तीनों साइड्स हमारी जो है ग्राउंड की साइड्स हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली एसी की वैल्यू पुट करते हैं ज्यादातर, कि एसी को हम क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस डीसी, एसी की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। लेकिन जब अपन ट्रू प्रूफ को देखते हैं तो यार लाना तो आंसर एसी में ही है, तो फिर एसी को अपन छेड़ेंगे नहीं, एसी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब मैंने इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, इसकी वैल्यू क्यों पुट करी, उसका बच्चों एक बहुत बड़ा कारण है कि इसके सामने जो है प्लस का साइन है। तो आप इसकी वैल्यू जब ऐसे रखोगे और होल स्क्वायर खोलोगे तो आगे अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी लगाया ना तो भी गलती नहीं होगी। और अगर मान लो आपने यहाँ सी डी की वैल्यू रखी होती, सी डी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, सी डी की वैल्यू जो है वो ए सी माइनस ए डी होगी, वो रखेंगे, होल स्क्वायर भी खोल लेंगे। लेकिन 90% बच्चों को आगे माइनस की वजह से ब्रैकेट लगेगा और साइन चेंज होगी, इसका ध्यान ही नहीं रहता। फिर वो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी चीज़ ले आते हैं जो आपस में कैंसिल ही नहीं हो रही है, बड़ी सी चीज़ लेकर बैठ रहते हैं, कैंसिल ही नहीं हो रही है, फिर कहते हैं यार ये मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स को बदनाम करते हैं, एक्चुअली ब्रैकेट खुद नहीं लगाते। तो बच्चों हम लोग जिस शहर में रहते हैं यहाँ पे कोई हेलमेट भी नहीं लगाता, हेलमेट के लिए इतना बोलते हैं कोई नहीं लगाता, ठीक है, चालान भी कट जाएगा तो भी नहीं लगाएगा। वैसे हमारे वही जो आदत है ना स्टूडेंट्स में आ गई कि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ब्रैकेट। जब भी किसी चीज़ के आगे माइनस का साइन हो उसकी वैल्यू पुट करते हैं ना तो भी ब्रैकेट लगाना है, होल स्क्वायर बोलते हैं तो भी ब्रैकेट मेंटेन करना है, फिर माइनस से जब वो ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज होता है। इस वजह से बच्चों तो मालूम है कि बच्चों की आदत है ऐसी, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, इसकी वैल्यू चेंज की। तो बच्चों क्वेश्चन करने के बाद जो ये अपन चीज़ें डिस्कस करते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का। अब कई बच्चे तो क्या है पढ़ नहीं रहे ढंग से, मुझे पता है, अच्छे से पता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फिर इसीलिए हमने यहाँ वैल्यू रखी, होल स्क्वायर खोला। हाँ, होल स्क्वायर खोलने के बाद में एकदम मज़ेदार स्टेप आती है। क्या स्टेप आती है, कैंसिलेशन वाली, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। हाँ, जो हम सोच रहे थे वैसा ही आया और फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। तो बच्चों ये बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, आपको ये करने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका नाम है ए बी सी, ठीक है, और इसके अंदर में बी पे 90 डिग्री है, तो ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज है। अब हमने यहाँ से जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाली है, तो बच्चों परपेंडिकुलर जो है वो इस तरफ आएगी क्योंकि जो छोटी वाली साइड है ना उसकी तरफ टिल्टेड होती है। इस वजह से मैं क्या है आपको हमेशा जो है एक साइड छोटी और एक साइड लंबी बनवाता हूँ, जिससे कि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से हमारे दो ट्रायंगल और बनते हैं। एक तो हमारा बड़ा ट्रायंगल तो था ही, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से एक ये छोटा ट्रायंगल बनता है और एक ये वाला ट्रायंगल बनता है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है बड़े वाले ट्रायंगल के ए बी सी के सिमिलर होते हैं। तो जब हम सिमिलैरिटी लेते हैं तो छोटी बड़ी साइड होने से हमें ऑर्डर लेने में आसानी होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अगर हम इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कराएंगे बड़े वाले के, तो इस वाले ट्रायंगल का नाम कैसे रखेंगे, ए डी बी, यानी छोटी साइड पे चलकर फिर 90 डिग्री से जो है इधर मुड़ेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम रखेंगे ए बी सी, यानी कि छोटी वाली साइड पे चलकर इस तरफ हम मुड़ेंगे। तो बच्चों जब मैं स्कूल में पढ़ाता था 10th क्लास, तो मैं 2 दिन तक जब तक बच्चों को ना ऑर्डर एक एक बच्चों को ऑर्डर सही से लिखना नहीं आ जाए ना, मैं आगे पढ़ाता ही नहीं था, ठीक है, कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर सेम नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है रेशो लेने में, हर चीज़ लेने में। तो और एक बात करते हैं, जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, उस बड़े वाले ट्रायंगल को इस BDC के भी सिमिलर बना सकते हैं। तो BDC के अंदर अगर हम देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है,
और इन दोनों साइड्स के अंदर में ये साइड छोटी है, तो BDC का नाम लेते हुए हम पहले BD पे चलेंगे, फिर 90 डिग्री से इधर मुड़ेंगे, तो इसका नाम BDC होगा। छोटी साइड पे चल के 90 से टर्न लेंगे, हाइपोटेन्यूज पे तो जाएंगे ही नहीं, छोटी साइड पे चल के 90 से इधर मुड़ेंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर में AB पे चलकर 90 से इधर मुड़ेंगे, तो इस तरह से होगा। तो हमारा ये जो ट्रायंगल ADB है, ये भी हमारा ट्रायंगल ABC के सिमिलर होता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और जो हमारा ट्रायंगल BDC है वो भी हमारा ट्रायंगल ABC के सिमिलर होता है जो भी अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो नेम बच्चों हमारे एकदम सही आने चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है हमारे बच्चे तो इंटेलिजेंट है, कई बार वो बता देते हैं कि सर ये जो आप बता रहे हो ना पहले आपने बताया हुआ है, एक्चुअली पाइथागोरस आपने इसी से प्रूव कराई थी, मुझे याद है बच्चों पाइथागोरस हमने इसी से प्रूव कराई थी, अच्छी तरह से मुझे याद है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, कई बार हमें जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करवाना होता है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कराने का भी हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, तो उसको भी हम इसी तरह से करा सकते हैं कि हम इन दोनों को ADB जो है वो ABC के सिमिलर, BDC जो है वो ABC के सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर एक ही ट्रायंगल के सिमिलर हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, जिसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि when two different triangles are similar to the same triangle then they are similar to each other, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अभी तक हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे नहीं आए, अभी तक हम केवल उसकी भूमिका बना रहे हैं, मतलब पहले का जो पढ़ा था उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग हमारी मेन चीज पे आते हैं कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, ये राइट एंगल ट्रायंगल था B पे, उसमें ऑल्टीट्यूड डालते हैं BD और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल है जिस पर डबल लाइन खींची है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये कैसे होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये ऐसे होंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। ठीक है, अब बच्चों ये देखो 2 एंगल इतना सा है, 3 एंगल इतना सा है, 2 और 3 लेकिन मिलाकर कितना है 90 डिग्री है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 2 और 3 एंगल B के ही पार्ट है, तो 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो एंगल B आ जाएगा जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। एक इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद में इस वाले ट्रायंगल के अंदर में BDC में तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उससे एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा 90, इधर माइनस में जाएगा, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट ये बनाई थी। सिमिलरली ये जो छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC, उसमें भी तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम हमारा होगा 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री ये हमारा 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 90 इसमें से माइनस होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों को बारी बारी से अगर इनके साथ में डील करें तो बहुत मिलेगा। तो इस वाले के अंदर 3 प्लस 4 भी 90 है और 2 प्लस 3 भी 90 है, दोनों 90 के इक्वल है, तो इनके RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल 2 प्लस 3 एंगल 3 प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। साथ ही साथ जो है इसके अंदर में 1 प्लस 2 भी 90 के इक्वल है, 2 प्लस 3 भी 90 के इक्वल है, जब दोनों 90 के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन इक्वल, तो ये 2 प्लस 3 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल, तो यहाँ पे एंगल 2 बढ़ जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट आएगा। तो एंगल 4 जो है देखो साफ दिख रहा है वो 2 के इक्वल आ गया, और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप इस तरह से कराते हो तो आप जो है आराम से सिमिलर करवा सकते हो, ठीक है, आराम से सिमिलर करवा सकते हो, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर में 1 जो है 4 के इक्वल और 2 एंगल 3 के इक्वल और ये 90 के इक्वल, तो ये छोटा ट्रायंगल और सेकंड नंबर का जो ट्रायंगल है उसमें सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इस वजह से ये जो सिमिलर हो जाएंगे। तो जब बच्चों ये सिमिलर हो जाते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। जब इस तरह से आप सिमिलर करवा लोगे तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैं बुक के अंदर में क्वेश्चन देख रहा था, वो क्वेश्चन ये था कि ये वाली साइड की लेंथ 4 दे रखी है, ये वाली साइड की लेंथ 5 दे रखी है, इसकी लेंथ x, इसकी लेंथ y, इसकी लेंथ z दे रखी है, ठीक है। ये जो साइड है AD ये 4 दे रखी है, तो हमसे तीनों x y z पूछ रखे हैं। तो बच्चों निकाल सकते हो आप जैसे इस ट्रायंगल का रेशियो इस ट्रायंगल के साथ लेके या पाइथागोरस लगा के जैसे भी करके वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है
वो याद भी है तो बहुत अच्छा है कि ये जो ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर है बी स्क्वायर, वो ये दोनों साइड्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो वो ए डी मल्टीप्लाई बाई डी सी के इक्वल होगा। तो वो जो है ए डी मल्टीप्लाई बाई डी सी के इक्वल होता है, ये वो काम का रिजल्ट है। अब जैसे मान लो इसके अंदर बच्चे पूछेंगे कि सर हाउ विल वी गेट एक्स एंड जेड, एक्चुअली बी डी पहले आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है दिस इंटू दिस होगा, यानी कि 4 इंटू 5, तो उससे y की वैल्यू अंडर रूट 20 आ जाएगी, y आ गया। फिर आप है ना ये इस सेकंड नंबर के ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कराएंगे तो आपको कोई ना कोई दूसरी x z आ जाएगा, तो सिमिलर करा के आप करा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में एक क्वेश्चन और है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। वो क्वेश्चन ये है कि एक इस तरह से ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें भी ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखी है, यही कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर ये साइड जो है वो हमें 8 दे रखी है, ये साइड हमें 12 दे रखी है, ये x, ये y और ये z दे रखी है। तो ये आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये फाइंड करके दोनों सॉल्व करके फिर जो आपका सॉल्यूशन है वो व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेजेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना बच्चों आपको समझा दिया, ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है कि आपने देख लिया और वहाँ हो गया काम और वो सिनेमा हॉल में बैठे बैठे पॉपकॉर्न खा लिए। दैट इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सीखना है, समझना है, उसके बाद में उसके ऊपर अगर कुछ काम दिया जाता है कि भाई ये चीज़ सॉल्व करके बताओ तो वो आपको आना चाहिए। दैट इज़ द अल्टीमेट टेस्ट कि आपने इनको ध्यान से देखा है, आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है? सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिटर्न वर्क, प्लीज सेंड इट।